आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूटिलाइज कर कर टाइप स्क्रिप्ट में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्लासेस एंड इंटरफेस का यूज किया जाता है। तो उन्हीं को यूटिलाइजेशन करते हुए मैं एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊंगी और उसमें डिफरेंट टाइप की डिटेल्स ऐड करूंगी। तो चलिए यहाँ पर अपने स्टेप 1 से शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो सबसे पहले अपनी क्लास को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्रिएट क्लास। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो कमेंट करना चाहें तो कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाई है यूनिवर्सिटी के नाम से। अभी जो मैंने यूनिवर्सिटी के नाम से क्लास बनाई है, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ों को असाइन आउट करूंगी। तो जैसे कि हम बेसिकली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर ऐड आउट करते हैं। अब डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डिपार्टमेंट में सबसे पहले नाम आता है। नाम जो होगा उसकी डेटा टाइप आपको पता है कि स्ट्रिंग होगी। इसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास दूसरी चीज क्या आती है, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐड आउट करते हैं। जो हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, वो भी यहाँ पर बेसिकली स्ट्रिंग्स फॉर्मेट के अंदर होंगे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम असाइन आउट करेंगे उनको मैं एज एन एरे जो है वो असाइंड आउट कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं कि सिंगल सिंगल स्टूडेंट डिपार्टमेंट वाइज जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इनको कंसीडर कर लिया। इसका जो आउटपुट होगा वो मेरे पास क्या होगा अभी तक मुझे नहीं पता, नेवर या वॉइड टाइप में होगा। और उसका जो भी कोई आंसर होगा वो भी मेरे पास एरे के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक मेरा जो असाइन डिपार्टमेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो मेरा असाइन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं क्लासेस में वो मुझे ऐड आउट करानी होंगी। पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऐड कराऊंगी और फिर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना भी मेरे पास यहाँ पर डेटा होगा मैं उसको शो कराऊंगी। तो सबसे पहले हम ऐड डिपार्टमेंट करते हैं, जिसके लिए मैं ऐड डिपार्टमेंट के नाम की एक अदद और क्लास को कंसीडर आउट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट के नाम का एक अदद फंक्शन क्रिएट किया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी और कंसोल डॉट लॉग कराते हुए आप यहाँ पर कोई भी डेटा प्रोवाइड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है क्या कहते हैं लिख देती हूँ नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स। आप यहाँ पे ना कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिंपल नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि जो है वो हमें पता चले कि यहाँ पे जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो डिक्लेयर्ड हो। तो मैंने कंसोल लॉग करके नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड यूनिवर्सिटी यहाँ पर कंसीडर करा दिया। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी क्लासेस का यूज कर रही हूँ, तो जब हम क्लासेस का यूज करते हैं तो हम दिस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मैं दिस डॉट डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे यूज करूंगी। और क्योंकि मैंने एरे का यूटिलाइजेशन किया था तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे एरे का फॉर ईच इंडेक्सिंग मेथड यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एरे का फॉर ईच इंडेक्सिंग मेथड जो है वो यूज करूंगी। इसको यूज करते हुए मैं क्या करूंगी, इसके अंदर इसकी असाइन वैल्यू बताऊंगी। तो मैं डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म करके जो है वो एज अ डिपार्ट इसको कंसीडर कर देती हूँ। अब क्या हुआ, ये जो मैंने डिपार्ट बनाया है ये क्योंकि फॉर ईच से वर्किंग कर रहा है, फंक्शन है, आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपल इसको कॉल बैक कराऊंगी एरो फंक्शन के थ्रू। तो मैंने जैसे इसको कॉल बैक कराया, आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट फॉर ईच मेरे पास कॉल बैक हो गया। कॉल बैक होने के बाद क्या करेंगे, हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग करेंगे और कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है वो इसकी डिटेल्स पुट आउट कराऊंगी। अब यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं टेम्पलेट लेटर्स का यूज करूंगी और मैं यहाँ पे एक अदद स्टैरिक का यूज करूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो मैंने स्टैरिक का यूटिलाइजेशन किया है, ना तो ये स्टैरिक एज अ स्टेरिक यूज हो रहा है, ना तो एज अ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। बेसिकली ये एक आप समझे बुलेट या हाइफन टाइप की चीज है, उसमें मैंने यहाँ पर इस स्टैरिक को यूटिलाइज किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉलर साइन का यूटिलाइजेशन करेंगे और अपनी डिपार्टमेंट डॉट नेम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल्ड आउट कर लेंगे। तो मैंने सिंपल डिपार्टमेंट डॉट नेम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल्ड आउट कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरा जो डिपार्टमेंट था वो सबसे पहले यहाँ पर शोन आउट हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली ऐड डिपार्टमेंट था, तो जो है क्या कहते हैं मैंने इसको ऐड आउट कर लिया। अच्छा, अब ना यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या एक चीज हम जो है वो इसके अंदर और कर सकते हैं कि मैंने ये जो ऐड डिपार्टमेंट कराया है ना, इसके अंदर मैं कोड को थोड़ा सा इनहेंस करती हूँ। थोड़ा सा इनहेंस करके मैं इसमें चीजें एडजस्ट करती हूँ, बताती हूँ किस तरीके से। हम वापस आएंगे लाइन नंबर 8 के अंदर और लाइन नंबर 8 के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर चीजों को असाइन करूंगी। चीजों को असाइन कैसे करूंगी,
कि एड डिपार्टमेंट में मैं सबसे पहले यहाँ पे नेम बता देती हूँ, और नेम की जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, वो होगी स्ट्रिंग। तो मैंने नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग बता दी। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल यूटिलाइजेशन करूंगी अगेन दिस की प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अगेन दिस डॉट डिपार्टमेंट के नाम से प्रॉपर्टी का यूज किया। मैंने इसके अंदर चीजें एडिशन करी हूँ, यानी कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अभी जो मैंने आपको कंसीडरेशन की थी ना, इसको मैं जो हूँ वो शिफ्ट आउट कर रही हूँ, यानी कि मैं एड डिपार्टमेंट से शो डिपार्टमेंट में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया कि एड डिपार्टमेंट के अंदर मैंने दिस डॉट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी को टारगेट किया। इसके अंदर मैंने पुश कराई कुछ चीजें, और पुश कराते हुए मैंने क्या चीज इसके अंदर पुश करा दी, इसके अंदर मैंने नाम पुश करा दिया, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर स्टूडेंट्स को पुश आउट करा दिया। अच्छा, स्टूडेंट्स एरे में डिफाइंड है, तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो हमारी प्रॉपर्टी होगी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्या करूंगी, इसके बाद ये जो मैंने भी आपको कंसोल वाली चीजें कर कर दिखाई थी ना, इसको मैं जो हूँ वो शो डिपार्टमेंट के नाम से कंसीडर कर लेती हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास दोनों चीजों का एडिशन हो जाएगा, और दोनों चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कंपाइल्ड भी हो जाएंगी यहाँ पर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक नजर इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब तक मेरा पूरा प्रोग्राम कम्प्लीटली ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स में एरर आ रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है कि टाइप स्टूडेंट जो है वो फिलहाल के लिए एनी है, और मेरे पास रिजॉल्व है। मुझे पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर जो है एनी की टाइप है, इसको किस तरीके से जो है वो मुझे कंसीडर करना है। तो कोई बात नहीं, अभी हम जो शो स्टूडेंट्स करेंगे तो उसमें ये कंसीडर हो जाएगी। बट कहने की बात क्या थी, कहने की बात ये थी कि इस तरीके से हमने डिपार्टमेंट वाइज अपनी चीजों को कंसीडर कर लिया। मैंने इसको सेपरेट कर दिया, एक क्लास बनाई यूनिवर्सिटी की, उसमें डिपार्टमेंट ऐड करा दिए, और उसी में डिपार्टमेंट को मैंने शो भी करवा दिया। तो अब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऐड भी हो गया, डिपार्टमेंट शो भी होगा। अब इससे मुझे क्या फायदा होगा, कि इससे मुझे एक फायदा ये होगा कि ये जो मैंने ऐड डिपार्टमेंट कराया लाइन नंबर 8 के अंदर, मैं इसी डिपार्टमेंट में अपने स्टूडेंट्स को शो करा दूंगी। वरना पहले क्या करना पड़ता कि ऐड डिपार्टमेंट कराती, उसकी डिटेल्स देती, फिर ऐड स्टूडेंट्स कराती और उसकी डिटेल्स देती। अब मैं स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है वो उस डिपार्टमेंट की डिटेल्स के साथ यहाँ पे कंबाइन कर लूंगी, और कंबाइन करके दोनों का एक अदद इंटरफेस क्रिएट कर लूंगी। तो इस तरीके से मुझे क्या होगा, यहाँ पर फायदा होगा। तो चलिए अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हैं। तो मैं यहाँ पे शो स्टूडेंट्स के नाम का जो है वो एक अदद अगेन फंक्शंस क्रिएट आउट करती हूँ, एमडी फंक्शन रहेगा, और इसके अंदर अब हम डिटेल देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अगेन कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल जो हूँ वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या चीज मेंशन करूंगी, मैं सिंपल इसके अंदर स्टूडेंट्स मेंशन कर दूंगी, यानी कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स में ऐड कराऊंगी उससे रिलेटेड डिटेल्स इसमें ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हम अगेन दिस डॉट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी को जो है वो टारगेट करेंगे, और दिस डॉट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी को टारगेट करते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगेन अपना एरे यूटिलाइज करेंगे। तो मैं अगेन जो एरे यूटिलाइज करूंगी वो कौन से यूटिलाइज करूंगी, फॉर ईच का एरे यूटिलाइज करूंगी, और फॉर ईच का एरे यूटिलाइज करते हुए मैं अगेन इसके अंदर डिपार्टमेंट को कॉल्ड आउट कर लूंगी। अब ये अगेन से सेम वही प्रोसेस है जो अभी हम रिपीट कर कर आए थे कि कॉल बैक का प्रोवाइड आउट कर रहा है, तो इसको एज अ फंक्शन हमने कॉल बैक क्रिएट कर लिया। तो यहाँ तक सेम एग्जैक्टली वैसे ही वर्किंग है हमारे पास जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने फंक्शन को कंपाइल करेंगे। अच्छा, फंक्शन में यहाँ पे स्पेस आता है, तो हम जो है वो यहाँ पे स्पेस दे लेते हैं, ताकि ये जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट आउट नहीं करे। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद ये जो मैंने अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स की कंपाइलेशन करी है, इसके अंदर मुझे अब चीजों का एडिशन करना है, जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम, और स्टूडेंट का जो बैलेंस होगा वो मैं इसके अंदर ऐड आउट कराने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे अगेन टैबलेट लिटरल्स का यूज करती हूँ। इसके बाद हाइफन के साइन का यूज करेंगे, ताकि एज अ बुलेट वो वर्किंग करे, और हाइफन के साइन का यूटिलाइजेशन करते हुए डिपार्ट डॉट नेम की जो प्रॉपर्टी है हम उसको कॉल्ड आउट कर लेंगे। तो मैंने सिंपल डिपार्ट डॉट नेम की प्रॉपर्टी को कॉल्ड आउट किया, और इसको मैंने जो हूँ वो डिपार्टमेंट के इक्वल कंसीडर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरी ये प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट
से कंसीडर आउट होगा। यानी कि जो भी मैं डिपार्टमेंट का नाम दूंगी, मिसाल के तौर पे मैंने वेब डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट का नाम दिया तो वेब डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट लिखा आएगा और उसके बाद स्टूडेंट की डिटेल आएंगी। उसके लिए हम डेप डॉट स्टूडेंट का जो है वो यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे और यहाँ पे भी हम एरे का मेथड फॉर ईच यूज करेंगे। इसको यूटिलाइज करते हुए आपने क्या करना है, इसको यूटिलाइज करते हुए आपने स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को टारगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को टारगेट किया है। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, वो भी अगेन कॉल बैक होगी तो एरे फंक्शन में यूटिलाइज होगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए भी सिंपल कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। जिस तरीके से हम ऊपर अपनी क्लासेस वगैरह को डिफाइंड आउट करते आ रहे हैं, सेम उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पर भी इसको डिफाइंड आउट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर जो है इसका भी कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी और कंसोल डॉट लॉग कराते हुए इसमें भी चीजों का एडिशन करूंगी। टेम्पलेट लेटर का यूज करती हूँ, हाइफन का यूज करती हूँ और यहाँ पे अब की बार मुझे क्या कॉल करना होगा, अब की बार मुझे स्टूडेंट डॉट नेम की प्रॉपर्टी कॉल करनी होगी। तो स्टूडेंट डॉट नेम की प्रॉपर्टी कॉल करने के बाद हम अगेन स्पेस देते हैं। अगेन मैं हाइफन का यूज करती हूँ और हाइफन का यूज कर कर इस बार मुझे क्या करना होगा, स्टूडेंट डॉट बैलेंस यूज करना होगा। अच्छा, उससे पहले जो है वो हेडिंग देनी होती है, तो पहले जो है वो हम क्या करते हैं, हेडिंग दे लेते हैं बैलेंस की। इसमें डिपार्टमेंट की दी थी, इससे मैंने बैलेंस की हेडिंग यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर ली और उसके बाद जो है वो मैं डॉलर साइन का यूज करते हुए यहाँ पर यूटिलाइज कर लूंगी स्टूडेंट डॉट बैलेंस की प्रॉपर्टी को। तो यहाँ तक क्या होगा कि मेरी जो स्टूडेंट डॉट बैलेंस की प्रॉपर्टी होगी वो भी वर्किंग करने लग जाएगी। तो मेरा जो प्रोग्राम होगा वो 100% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ऑफ द प्रोग्राम मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अभी भी स्टिल मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स में एरर है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो अभी तक इसको मिल नहीं रही है। तो हम जो है इसको कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ये वाला स्टूडेंट, अगर इसका ऐसे स्मॉल कर दूं तो क्या ये वर्क करता है? अच्छा, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अपने इंटरफेस को ऐड करते हैं, फिर शायद ये हमारे पास वर्किंग करने लग जाए। तो चलिए यहाँ पे जो है वो एक अदर इंटरफेस क्रिएट आउट करते हैं और इंटरफेस जो है वो अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ स्टूडेंट के नाम का। अब जो होगा ना वो मेरा ये वाला एरर ठीक हो जाएगा। तो एक बार हम चल के देखते हैं कि क्या हमारा एरर ठीक हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल इंटरफेस क्रिएट हो गया और मेरा एरर भी ठीक हो गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी, क्लास के बाद इंटरफेस बनाना होता है, तो स्टूडेंट का इंटरफेस बनाया। इसमें सबसे पहले मैंने नाम बताया। नाम किस में होगा, नाम होगा मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर। कॉमा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा इंटरफेस बनाते हुए। साथ ही साथ क्या होते हैं, कोर्सेज होते हैं आपके पास। कोर्सेज की डेटा टाइप क्या होती है, वो भी स्ट्रिंग होती है। कोर्सेज मैंने आपको बताया था कि हम एरे के फॉर्मेट में बनाएंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। इसके साथ साथ मैंने एक चीज दी है यहाँ पे, बैलेंस। तो मैं बैलेंस को भी कंसीडर कर लेती हूँ और बैलेंस जो होगा वो मेरे पास उसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो होगी मेरे पास यहाँ पे नंबर। तो इस तरीके से इंटरफेस मैंने यहाँ पे क्रिएट आउट कर लिया। अब क्या करूंगी, अब यहाँ पे मुझे बेसिकली डिटेल्स ऐड आउट करनी है। तो डिटेल्स ऐड आउट करने के लिए हम एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम का। इस क्लास को मैं यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन करके न्यू यूनिवर्सिटी के नाम से कंसीडर कर देती हूँ। न्यू यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे क्या करना होगा, मुझे डिटेल्स पुट आउट अपनी करनी होगी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, या जो भी कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड हमने क्या करना होगा, यहाँ पे एडिशन करनी होगी। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी का यूज करूंगी और यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करूंगी। अब आप यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट ऐड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्योंकि वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का एक अदर जो है वो डिपार्टमेंट ऐड आउट करती हूँ और इसी तरीके से मैं वाइस वर्सा करके यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट ऐड करती हूँ। अच्छा, अब ये जो मेरे पास ऐड डिपार्टमेंट का मेथड है, इसमें आप एक डिपार्टमेंट भी रख सकते हो, एक से ज्यादा भी रख सकते हो। मैं अलग अलग दो डिपार्टमेंट रख रही हूँ। एक डिपार्टमेंट मैंने वेब डेवलपमेंट रख दिया, एक डिपार्टमेंट मैंने इंजीनियरिंग रख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड करवाना है अपने स्टूडेंट डिटेल्स को। अच्छा, अगर आप कमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ऐड डिपार्टमेंट्स डिटेल्स। ठीक है, आप जो है वो इस तरीके से भी यहाँ पर कमेंट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें और अगर नहीं करना चाहें तो आप लीव भी कर सकते हैं, बट मैं स्टिल जो है वो उसको कंसीडर करूंगी। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी डॉट डिपार्टमेंट्स का यूज करते हुए हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कराएंगे। अब मेरे पास जो वेब डेवलपमेंट की इंडेक्सिंग है ना, वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले जीरो पे है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपके लिए मेंशन भी कर देती हूँ कि क्या कहते हैं,
हम कौन सा जो है वो डिपार्टमेंट की डिटेल दे रहे हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ वेब डेवलपमेंट की डिटेल्स। तो वेब डेवलपमेंट की में अगर हम देखें तो हमने एरे में डिफाइंड आउट किया था, तो एरे इंडेक्सिंग नंबर है उसका 0। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे और स्टूडेंट्स में वैल्यू को पुश कराएंगे। तो जब हम वैल्यू को पुश कराएंगे तो पुश कराने में क्या कराएंगे, हम सबसे पहले नाम पुश कराएंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं अपना नाम जो है वो प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देते हैं। इसके अलावा हमने क्या चीज इंटरफेस में बनाई है दूसरी, वो हमने कोर्सेज को डिफाइंड आउट किया है, तो हम कोर्सेज डिफाइंड आउट करेंगे। कोर्सेज मैंने जो है वो सिंपल एरे के फॉर्मेट में रखे हैं, तो मैंने इसको सिंपल एरे के फॉर्मेट में ही रखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बैलेंस बताया है, तो बैलेंस एक तरीके से समझें कि फीस स्ट्रक्चर जैसा है, तो मैं यहाँ पे 1000 इसका बैलेंस डिक्लेयर कर देती हूँ। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने दूसरा कोर्स भी यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी डिटेल्स वगैरह को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड सेम डिटेल्स को टाइप आउट कर रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल पे दी गई टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड ऑल वीडियोस को चेकआउट कीजिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप उसको भी लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आप कोई इससे रिलेटेड प्रिपरेशन चाहते हैं और साथ ही साथ जो है वो टाइपिस्ट को समझना चाहते हैं, तो भी वो सारी वीडियोस आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये एक हेल्पफुल चैनल है आपके लिए, जिसमें आप जो है वो अपने टाइपस्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन को गेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर जो है वो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर भी चीजों को सेम टू सेम जो है वो कंसीडर आउट कर दिया। बस मैंने यहाँ पे दो चीजों की एडिशन की। दो चीजों की एडिशन क्या की कि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट एरे में अब नंबर 1 पे आएगा, तो मैंने नंबर 1 उसको अलॉट कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे बैलेंस मैंने 5000 अलॉट कर दिया। उसका रीजन क्या है, ताकि दोनों अलग अलग हो जाए और आपको अलग अलग तरीके से चीजें नजर आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पे जो है वो इन्वोकिंग करा लेंगे अपने फंक्शंस की। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉट डिपार्टमेंट को जो है वो कंसीडर आउट किया है। अच्छा, यूनिवर्सिटी डॉट हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो डिपार्टमेंट को इन्वोक कराएंगे। ये एक फंक्शन मैंने बनाया था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी डॉट शो स्टूडेंट्स का एक फंक्शन बनाया था, उसको भी मैं इन्वोक कर लूंगी। दोनों फिलहाल के लिए मेरे पास वॉइड रहने वाले हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरा जो सिंपल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब अपने टर्मिनल की तरफ चलते हैं और मैं इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन दिखाती हूँ। टर्मिनल में आने के बाद हमने क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सिंपल TSC मेन डॉट टीएस करना है, एंड देन हम यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस करेंगे और अपने आउटपुट्स को चेक आउट करेंगे कि क्या वाकई हमारे प्रोग्राम्स में हमने जो डेटा प्रोवाइड आउट किया है वो वर्किंग करता है या नहीं करता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे से मुझे जो है वो नेम ऑफ डिपार्टमेंट बताया, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वेब डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है, और दोनों को स्टैटिक फॉर्मेट में इसने डिक्लेयर किया। उसके बाद स्टूडेंट से रिलेटेड इसने मुझे डिटेल्स बताई, जिसमें इसने बताया कि वेब डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में महक नाम की स्टूडेंट है जिनका बैलेंस 1000 है। इसी तरह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अली नाम का एक स्टूडेंट है जिसका बैलेंस जो है वो 5000 है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे एडिशन की है चीजों की, तो आप भी यहाँ पर इस तरीके से चीजों की एडिशन करवा सकते हैं। अगर आप इसमें कोर्सेज ऐड करना चाहें तो कोर्सेज वगैरह भी ऐड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको करना बता दिए थे, तो मैं इसीलिए फिलहाल के लिए इसके अंदर ऐड आउट नहीं करी। तो आप इस तरीके से अपना आसानी से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को जमा करा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।